नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट के लिए 28 नवंबर के पेपर पर आधारित 23 जनवरी 2022 को जो आपका पेपर होगा उसके लिए मैराथन क्लास हम आपको करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने क्लास नंबर जो है वो 3 देखी थी। यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक होगा विश्व के सागर हो गए, महासागर हो गए, इस पर बेस्ड चीजें स्टार्टिंग में देखेंगे। उसके बाद 25 प्रश्न देखेंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक सी चीजें जानते हैं। सागर महासागर बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। तो टोटल 5 आपके जो है वो महासागर है और महासागर के अंतर्गत ही आपका सागर आते हैं। तो कौन कौन से महासागर हैं? सबसे पहले देखिए तो ये आपका है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, इसलिए आपको इधर भी देखने को जो है वो मिल रहा है, क्योंकि इधर ही वाला पूरा उधर तक जो है वो फैला हुआ है। आपको स्थिति आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस महाद्वीप के बगल में कौन सा महासागर है, जिससे कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जाएगा आप कर ले जाएंगे। तो ये हो गया आपका प्रशांत महासागर। फिर हिंदुस्तान हमारा है, उसके नीचे आप देखिए कौन सा है, हिंद महासागर। तो आसानी से आप हिंदुस्तान से हिंद महासागर को याद रख सकते हैं। फिर आपका कौन सा है, तो आपका अटलांटिक महासागर है। ये आप जो देख रहे हैं ये आपका कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तो दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के बीच में आप जो देख रहे हैं ये कौन सा है, आपका अटलांटिक महासागर है। फिर आपका ऊपर साइड जाएंगे जहां पर बर्फ जमी रहती है, तो वहां पर आपका है आर्कटिक महासागर। ऊपर कौन सा है, आर्कटिक महासागर। और सबसे लास्ट में आपका है दक्षिणी महासागर। दक्षिणी महासागर को हम अंटार्कटिक भी कहते हैं, अंटार्कटिका है उसी से आप कह सकते हैं। तो आपके कौन कौन कितने टोटल हो गए, प्रशांत महासागर को अगर हम नंबर 1 देते हैं तो यहाँ पर भी प्रशांत, तो ये 1 हो जाएगा। दूसरा हम अटलांटिक महासागर को जो है नंबर देते हैं, तीसरा हम हिंद महासागर को नंबर देते हैं, चौथा हम आर्कटिक महासागर को नंबर देते हैं और पांचवा आपका दक्षिणी महासागर को नंबर देते हैं। अब देखिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान भी लेते हैं। अगर हम बात करते हैं स्टार्टिंग से यानी कि प्रशांत महासागर से, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्रशांत महासागर जो है पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर जो है वो फैला हुआ है। इसका सबसे गहरा भाग अगर आपसे पूछा जाए, जहां से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरियाना गर्त या चैलेंजर गर्त भी जो है कहा जाता है। उसकी गहराई आपसे पूछी जाती है तो 11022 मीटर गहराई जो है इसकी है, यानी 11,022 मीटर। किसकी गहराई है ये, जो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है, जिसका नाम क्या है, मेरियाना गर्त कह लीजिए या मेरियाना ट्रेंच कह लीजिए, नाम उसका हिंदी और इंग्लिश में है। तो इसी की जो है जो गहराई है वो है 11,022 मीटर। और विश्व का, पूरे विश्व का, आप जितना देख रहे हैं महाद्वीप के पूरा मैप, इसका सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। इसके अलावा इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र जो है उसकी उपस्थिति भी देखने को जो है वो मिलती है। रिंग ऑफ फायर जो है इसकी उपस्थिति देखने को जो है वो मिलती है। अब रिंग ऑफ फायर क्या है, रिंग ऑफ फायर एक्चुअल में जो ज्वालामुखी और जो भूकंपीय क्षेत्र हैं उनको हम जो है वो कहते हैं। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो एकदम मेन हम केवल वही बता रहे हैं। इसी प्रशांत महासागर में देखेंगे तो ये ऑस्ट्रेलिया भी आपका आ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्व की ओर, यहाँ पर हमने बताया ना ऊपर उत्तर नीचे दक्षिण इधर पश्चिम इधर पूर्व, तो पूर्व का जो एरिया है इसकी ओर क्वींसलैंड का जो है, आपको मैंने इससे पहले बताया क्वींसलैंड याद करने की ट्रिक। तो क्वींसलैंड के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो पाई जाती है, जिसको हम कोरल रीफ भी कहते हैं। यहां से क्वेश्चन आपसे जो है वो आता है। तो प्रशांत महासागर से संबंधित है, पहली चीज ये याद रखिएगा। कोरल जो रीफ है ये आपका दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आता है कि किसकी बनी होती है। तो कोरल रीफ जो है आपकी किसकी बनी होती है, इस तरीके से अगर आपसे आए पूछा जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। कोरल रीफ को ही ग्रेट बैरियर रीफ भी कह सकते हैं और इंग्लिश में कोरल रीफ कहते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट से जो है वो बनी होती है। एक क्वेश्चन इसी के बारे में ऐसे भी आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार जो है आपकी कौन सी है, तो एक ग्रेट बैरियर रीफ को ही जो है वो कहते हैं। तो ये है हमारा प्रशांत महासागर। बढ़ते हैं हम दूसरा महासागर जो कि आपका है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर जो है ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जो है वो महासागर है, अगर बात की जाए किसके आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। अच्छा, आपने देखा होगा इससे पहले वाला यूपी टेट, ये जो कैंसिल हो गया था नहीं, इससे पहले वाला जो था वहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया था, विश्व का सबसे बड़ा शायद ही पूछा गया था।
महासागर था या महाद्वीप पता नहीं, पर सबसे बड़ा या सबसे छोटा से भी क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि अंग्रेजी के एस अक्षर के समान, ध्यान दीजिए, एस अक्षर के समान हमने इससे पहले महाद्वीप में याद किया था कि अंटार्कटिका को कहा जाता है, पर जब महासागरों की बात होगी तो उसमें जो अटलांटिक महासागर है इसको एस अक्षर जो है इसके समान जो है वो माना जाता है। अटलांटिक महासागर जो है इसी को हम अंध महासागर के नाम से भी जो है वो जानते हैं। पर अगर आपसे, ध्यान दीजिए, महासागर के संदर्भ में ना पूछ करके आपसे अफ्रीका के संदर्भ में भी पूछा जाता है, यानी कि महाद्वीप के संदर्भ में भी पूछा जाता है कि किस महाद्वीप को जो है वो अंध महाद्वीप कहा जाता है, तो अंध महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। पर अगर महासागर के संदर्भ में पूछा जाएगा तो अटलांटिक महासागर को अंध महासागर की संज्ञा भी दी जाती है, एस अक्षर के समान भी है। तीसरी यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आपकी है वो है सारगैसो सागर। सारगैसो सागर जो है वो भी कहाँ पर है, तो आपका अटलांटिक महासागर में है। इसकी विशेषता क्या है सबसे बड़ी, कि इसका कोई भी तट जो है वो नहीं है, सागर से जो है ये घिरा हुआ है। तो उत्तर की ओर इसमें जो स्थिति है इसकी बताई जाती है कि उत्तर की ओर शांत और स्थिर जल क्षेत्र जो है वो कहलाता है सारगैसो सागर। अब जैसे हमने प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान देखा था मेरियाना ट्रेंच, ऐसे ही अटलांटिक महासागर का सबसे जो गहरा स्थान है उसका नाम है प्यूटोरिको गर्त। क्या नाम है इसका, प्यूटोरिको गर्त। ध्यान दीजिएगा क्योंकि किसी भी एक पर्टिकुलर लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अधिकतर जो प्रश्न आपके बनते हैं यहीं से बनते हैं, या तो आपका अटलांटिक से बनता है या तो आपका प्रशांत से पूछ लिया जाता है। तो प्यूटोरिको गर्त जो है इसका अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। अटलांटिक में ही जो ऊपर का एरिया है वो आपका क्या कहलाएगा, उत्तरी अटलांटिक कहलाएगा। तो जो उत्तरी अटलांटिक है इसमें बर्मुडा ट्रायंगल भी जो है आपका है। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी डॉक्यूमेंट्री बनी हुई है। माना जाता था कि यहाँ पर कोई प्लेन भी कह सकते हैं, या समुद्र के जरिए जो जहाज जाते हैं वो सब जाते हैं वहां पर गायब हो जाते हैं, ऐसा इसके बारे में मान्यता थी। तो ये हो गया। और अटलांटिक महासागर को अगर हम देखें तो आसपास महाद्वीप बहुत फैले हुए हैं, तो व्यापार की दृष्टि से भी सबसे व्यस्त महासागर की संज्ञा इसे दी जाती है। तो ये आपको याद रखना है अटलांटिक महासागर के बारे में। छोटी सी ट्रिक से भी इसको जोड़ सकते हैं। और ट्रिक क्या है, अटल से आप जोड़िए। अटल क्या है, अगर हम अपनी बात पर अटल हैं किसी भी चीज को लेकर के, तो चाहे सांप भी आ जाए, ऐसे याद रखिए कि चाहे सांप भी आ जाए आप अपनी जगह से हिलेंगे नहीं, अगर हम अटल हैं अपनी जगह पर। बस सांप वर्ड से जोड़िए, सा से आपका सबसे पहले तो एस अक्षर जो है इसको जोड़िए कि एस अक्षर के समान जो है अटलांटिक महासागर है। इसी एस से इस सारगैसो सागर को भी जोड़िए, सा से ही स्टार्ट हो रहा है सारगैसो। ए जो है इससे आप जोड़ सकते हैं इस अंध महासागर की संज्ञा को, और पी से जोड़ सकते हैं प्यूटोरिको को। तो बस इतना सा आपको याद रखना है कि आप अटल हैं तो चाहे सांप भी आ जाए आप वहां से नहीं हटेंगे। अब बढ़ते हैं हमारे अगले पर जो कि आपका है हिंद महासागर। हिंद महासागर, इसका सबसे गहरा स्थान क्या है, तो ये जो है वो सुंडा गर्त है। क्या नाम है इसका, सुंडा गर्त। पहले इसका नाम जो है वो जावा गर्त हुआ करता था, पर अब गर्त इसका नाम बदल गया है और अब क्या हो गया है, अब सुंडा गर्त जो है वो हो गया है। भारत के नाम पर इसी का नाम भी रखा गया है, हिंदुस्तान के नाम पर इसका हिंद महासागर नाम रखा गया है। एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि इसकी आकृति कैसी है, तो त्रिभुजाकार है, ये भी आप याद रख सकते हैं, बाकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आर्कटिक की बात करते हैं, ऊपर जो है आपका आर्कटिक महासागर, ये आपका सबसे छोटा महासागर है। और गोलार्ध में अगर कहेंगे तो ऊपर साइड देख रहे हैं तो उत्तरी गोलार्ध में, मैंने क्या कहा, क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं इस मैप की स्थिति के आधार पर भी आ सकता है कि अफ्रीका के उत्तर में कौन सा महासागर है। क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कैसे कैसे बनते हैं। अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कौन सा महासागर है, ऐसे आपके क्वेश्चन बनते हैं। अभी क्वेश्चन भी हम आगे देखेंगे, 25 क्वेश्चन हमने इसीलिए रखे हैं, अभी हम आपको सारी इसीलिए बेसिक चीजें जो है वो बताते हुए चल रहे हैं। आर्कटिक महासागर जो है आपका बताया हमने सबसे छोटा महासागर, इसी को ही छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। अधिकांश जो है आप यहाँ पर देख, मैंने आपको बताया था कि बर्फ जो है जमी रहती है, ये हिस्सा हो गया यहाँ, ये नीचे वाला हिस्सा हो गया, तो अधिकांशतः बर्फ से ढका रहता है, इसलिए छिपता हुआ महासागर की संज्ञा कह सकते हैं आप इसको, दी गई है। और यहाँ पर आपका एक जल संधि भी है, और उस जल संधि का नाम है आपका बेरिंग जल संधि।
बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि थोड़ा अच्छा डिटेल में भी जान लेते हैं। वैसे टॉपिक तो ये नहीं है। होता क्या है कि बेरिंग जल संधि आपकी यहाँ पर जब आप साइड में किनारे पर कॉर्नर पे आएंगे, यहाँ पर एशिया में ही जो है ऊपर पड़ता है रूस। रूस जब यहाँ पर साइड में इधर वाले साइड से जो है ये जो अगर आप अलग अलग कर देंगे यहाँ से, तो ऊपर वाला जो महासागर होगा वो आपका होगा आर्कटिक महासागर, जो कि हमने यहाँ देखा वो पूरा वहां तक फैला हुआ है। इसके नीचे जो वाला हिस्सा होगा यहाँ पर वो आपका बेरिंग सागर होगा। तो इन दोनों को आपस में जो जोड़ने का काम करती है वो करती है बेरिंग जल संधि। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि ये बेरिंग जो जल संधि है किसको किसको अलग करती है, तो यहाँ पर आपका रूस पड़ता है और इधर साइड जो है यहाँ पर एरिया जो कि इधर कहा जाता है वो अलास्का पड़ता है। तो रूस और अलास्का को अलग करती है। और अगर जोड़ने की बात करें तो आर्कटिक महासागर और बेरिंग सागर, ये जो बेरिंग सागर है इसमें तो प्रशांत महासागर के से ही जुड़ा है। ऊपर आर्कटिक जो महासागर है इसका जो सागर है वो है आपका चुक्सी सागर। तो आर्कटिक महासागर का चुक्सी सागर और बेरिंग सागर जो है इसको जोड़ती है आपकी बेरिंग जल संधि। तो ये आर्कटिक महासागर से संबंधित है, पर ये आपका टॉपिक यहाँ का नहीं है। ये आपका जल संधि पूरी अलग है, पूरा अपने आप में एक टॉपिक है, पर बेरिंग जल संधि पूछ ली जाती है इसीलिए मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं, हमारा आर्कटिक हो गया, नीचे दक्षिणी महासागर, इसको हम अंटार्कटिक भी कहते हैं। और ये आपका कुछ भी खास नहीं है। आपसे शोध संस्थान वगैरह तो हमने महाद्वीप में पढ़ ही लिए थे, और ये तो महासागर है, इसमें इसकी स्थिति पूछी जा सकती जो आप देख ही रहे हैं। बाकी चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, और जैसे जैसे प्रश्न आएंगे उनके साथ साथ ही चीज़ों को जो है हम समझते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखने से पहले वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ आ रही हो, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ शेयर भी करते रहिएगा ताकि और लोगों तक भी वीडियो पहुंच सके। और जितने भी इससे पहले का अभी तक हम वीडियो देख चुके हैं उनको अवश्य देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि हमने उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, अलग अलग ट्रिक से आपको याद कराने की कोशिश की है, ताकि आपके पेपर में कैसा भी क्वेश्चन उन टॉपिक से आए तो आप कर ले जाए। तो पहला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, स्टार्टिंग में मैंने बताया कि प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है, तो आपका डी वाला ऑप्शन ही यहाँ पर जो है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं आपका, सबसे छोटा महासागर। देखिए बड़ा सबको पता होता है, छोटे महासागर में कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैंने बताया भी था कि जब चीजें ना याद हो तो किसी ना किसी ट्रिक से भी आप जोड़ सकते हैं। तो बताइए, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर हिंद महासागर। तो हमने बताया ऊपर ये वाला जो आपका ऊपर वाला ये देख रहे हैं यही महासागर जो है जो कि आर्कटिक महासागर है, ये सबसे छोटा महासागर है। अच्छा, मैप में भी स्थिति आपको दिख रही है कि प्रशांत महासागर जो है आपका यहाँ भी फैला हुआ है, ये भी पूरा फैला हुआ है, तो ये सबसे बड़ा महासागर होगा। अटलांटिक महासागर देखिए तो ये जो है आपका यहाँ पर फैला हुआ है, तो ये आपका उससे छोटा होगा। आर्कटिक देखिए तो इतने से हिस्से में आपको देखने को मिल रहा है, इधर भी थोड़ा सा है, तो यही आपका जो महासागर है अगर हिंद महासागर से कंपैरिजन करेंगे तो उससे भी छोटा है। और ये जो दक्षिणी महासागर है इससे अगर कंपैरिजन करेंगे तो इससे भी जो है आपका छोटा है। सबसे छोटा है आर्कटिक महासागर, इसको याद रखिएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, किस महासागर को चिपका हुआ महासागर जो है वो कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। ये यहाँ पर चिपका नहीं है, छिपता हुआ है, इस चीज को यहाँ पर करेक्ट समझिएगा। तो बताइए किस महासागर को छिपता हुआ महासागर जो है वो कहा जाता है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से। तो मैंने अभी बताया भी था कि अधिकांश जो है वो बर्फ जो है वो वहां पर ढकी रहती है, अधिकांश बर्फ से ढका रहता है महासागर। तो इसी कारण से अटलांटिक महासागर जो है इसी को कहते हैं छिपता हुआ महासागर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है यही आपका सही हो जाएगा। बी नहीं, डी वाला, ये तो अटलांटिक है ना आपका, तो आर्कटिक महासागर ये वाला जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो कि मैंने स्थिति आपको बताई, ऊपर यहाँ पर है आर्कटिक महासागर, अधिकांशतः बर्फ से ढका रहता है, यही रीजन है कि छिपता हुआ महासागर कहते हैं। और जो अटलांटिक है वो तो आपका यहाँ पर ये है। स्थिति जरूर मैप में बार बार देखिए, जितनी बार क्वेश्चन देखिए उतनी बार स्थिति देखिए, ताकि आपके चीज दिमाग में एकदम बैठ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका चौथा, कि इनमें से किस महासागर की प्रमुख विशेषता
प्रवाल भित्ति है। देखिए अब ये स्टार्टिंग में हमने जो चीजें पूछी हैं, अब आपके दिमाग में रिकॉल आपको करनी है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आपको बताना है किस महासागर की प्रमुख विशेषता जो है वो प्रवाल भित्ति है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर प्रशांत महासागर जो है वो सही होगा। मैंने आपको बताया भी, कोरल रीफ नाम भी बताया, जिसका नाम क्या है हिंदी में, ग्रेट बैरियर रीफ। तो यही आपकी बनी किसकी होती है, तो कैल्शियम कार्बोनेट की जो है वो बनी होती है, ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की। अगला देखते हैं आपका, मेरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे, यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर आपको बताना है कि किस महासागर में स्थित मेरियाना जो ट्रेंच है वो फिल इन द ब्लैंक्स किस महासागर में स्थित सबसे गहरा जो है वो ट्रेंच है। तो बताइए प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या आर्कटिक। यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, मेरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित सबसे गहरा जो है वो ट्रेंच है। मैंने आपको बताया मेरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में है, तो ए वाला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। इसकी गहराई कितनी है जल्दी से बताइए। हमने बताया आपको 11,022 मीटर, यानी 11,022 मीटर जो है इस मेरियाना ट्रेंच की, प्रशांत के अंतर्गत जो आपका मेरियाना ट्रेंच है इसकी जो है वो गहराई है। अगला देखते हैं। अच्छा एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि प्रशांत महासागर में तो है ही है आपका, पर अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो भी आपका ये मेरियाना गर्त ही है, मेरियाना ट्रेंच ही है, अगर पूरी पृथ्वी का सबसे गहरा भाग जो है आपसे पूछा जाए। और इसी को ही मेरियाना जो ट्रेंच है इसको एक और नाम से जाना जाता है, हो सकता हो आपके ऑप्शन में वो दे दिया जाए, तो इसे हम चैलेंजर गर्त के नाम से भी जानते हैं, चैलेंजर गर्त के नाम से भी हम इसे जानते हैं। अगला देखते हैं आपका, क्षेत्रफल के अनुसार महासागर का सही अवरोही क्रम आपको यहाँ पर जो है वो बताना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे क्रम में। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, जो कि आप देखिए चारों ही ऑप्शन में है, तो प्रशांत महासागर तो आपको क्लियर है। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, ये भले आपको ना पता हो, पर सबसे छोटा कौन सा आता है वो अभी हम पढ़ के आए कि ऊपर जो हमने देखा था आर्कटिक, वो आपका सबसे छोटा है। तो आपके जिसमें भी लास्ट में जो है कोई और आ रहा है उसको आप हटा देंगे, यानी आर्कटिक जो है जिसमें पहले आ रहा है, सी वाला ऑप्शन भी आपका कट जाएगा, इसमें भी पहले ही आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। अब ए या बी में से कौन सा सही होगा, इसमें भी आर्कटिक महासागर आखिरी में, इसमें भी है प्रशांत महासागर पहले है, प्रशांत महासागर पहले है। अब अटलांटिक और हिंद महासागर में पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये आपको बताना है, और बताइए ए और बी में कौन सा आंसर होगा सही अवरोही क्रम, और वो भी किसके अकॉर्डिंग, क्षेत्रफल के अनुसार। अब वहां जनसंख्या तो समुद्र में तैरेगी नहीं, तो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग होगा, तो इसीलिए इसका कोई अलग अलग नहीं है, इसका जो हमने स्टार्टिंग में बताया अभी आपको वही क्रम चलता है। आंसर की बात करते हैं तो पहला वाला ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, उसके बाद आपका आता है अटलांटिक महासागर, फिर आपका आता है हिंद महासागर, और फिर आता है आर्कटिक महासागर, और सबसे लास्ट में आता है आपका दक्षिणी महासागर, जिसको हम अंटार्कटिक भी कह सकते हैं। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है महासागर जो है उनकी औसत गहराई जो है वो कितनी है, 3300 मीटर है, 3800 मीटर है, 4300 मीटर है या 4800 मीटर है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। महासागर जो है उनकी आपको जो गहराई है वो औसत गहराई के रूप में जो है वो बताना है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 3800 मीटर जो है वो बी वाला आपका ऑप्शन जो है ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। महासागरों की औसत गहराई, यानी कि यहाँ पर गहराई अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी, सबको ले लिया जाए टोटल और नंबर डिवाइड कर दिया जाए जितने टोटल जो है आपके महासागर हैं, तो उससे आप निकाल सकते हैं महासागरों की औसत गहराई। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 8, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक। विश्व का पूछा गया है सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट, तो बताइए कौन सा सही होगा। क्या होता है आपका महाद्वीपीय मग्न तट, तो समुद्र जैसे आपका बहुत बड़ा सा विशाल सा फैला हुआ है,
तो समुद्र जो है इसके जल जो होता है इसमें डूबा हुआ, इस चीज को समझिए, जल में डूबे हुए, या तो आप कह लीजिए जल में डूबे हुए किनारे, या कह लीजिए जल में डूबे हुए जो तट होते हैं उनको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट। तो आपसे पूछा गया है कि किस महासागर में जो है विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट है, तो आपका ये आर्कटिक महासागर में जो है वो स्थित है। कहाँ पर है आर्कटिक? ऊपर वहां पर है। अब ऐसे भी जोड़ सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको याद करने में वो हो कि बर्फ जमी रहती है, तो बर्फ जमी रहेगी तो वैसे ही आपके समुद्र के नीचे जो डूबे हुए मग्न तट होते हैं वो भी जमे रहते हैं, क्योंकि आर्कटिक महासागर में ही तो मैंने बताया था कि छिपता हुआ महासागर इसीलिए कहते हैं। तो ऐसे आप इसे प्रश्न को याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 9। इनमें से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? मैंने कहा कि मैप की स्थिति अगर आपको पता होगी तो ऐसे क्वेश्चन आपसे आते हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद या आर्कटिक? तो बताइए। उत्तर अमेरिका महाद्वीप ये आप देख रहे हैं पूरा ये फैला हुआ है और कह रहा है इस महाद्वीप को स्पर्श करता है। तो यहां पर देखिए इस तरफ कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रशांत महासागर है। इधर कौन सा है, तो आपका अटलांटिक महासागर है। और पूछा क्या गया है, कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है। प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव करते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में नहीं जो है वो नहीं लिखा है। रुकिए एक सेकंड। प्रश्न में नहीं जो है इसको हमने और जोड़ दिया है, कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है। अब प्रश्न ये सही है क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है ये स्थिति इसकी, इसके बगल में प्रशांत महासागर भी है, तो ये तो आपको स्पर्श क्लियर दिख रहा है कि कर रहा है। अटलांटिक जो महासागर है ये भी देखिए आपका ये पूरा फैला हुआ है अटलांटिक महासागर, ये भी उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श कर रहा है। हिंद महासागर जो है ये यहाँ पर है, भारत के नीचे आप देख रहे हैं। आर्कटिक जो महासागर ये ऊपर साइड है, तो आर्कटिक महासागर भी जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है वो वहां तक गया है ना ऊपर तक, तो वो भी स्पर्श कर रहा है। पर हिंद महासागर स्पर्श नहीं कर रहा है, तो यही पूछा गया कौन स्पर्श नहीं करता है। आंसर की बात करते हैं तो हिंद महासागर आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा, जो कि स्पर्श जो है वो नहीं करता है, बाकी सभी स्पर्श कर रहे हैं। अब यहाँ से आप इस प्रश्न से आपको एक चीज ये भी पता चली कि ये जो ऊपर वाला आर्कटिक महासागर है, थोड़ा सा अच्छा इसको मैप को बड़ा करके आपको दिखाते हैं ताकि चीजें और ज्यादा आपको क्लियर दिखाई दें। तो ये देख रहे हैं जो आर्कटिक महासागर ऊपर, ये जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है ये देखिए ये करके ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है ना, तो आर्कटिक जो महासागर है ये भी आपका इस उत्तर अमेरिका महाद्वीप को टच करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि हम नॉर्मली देखते हैं इधर प्रशांत है इधर अटलांटिक है, तो यही हम देख रहे हैं कि दोनों टच करते हैं, पर आर्कटिक महासागर भी इसको टच कर रहा है, इसीलिए इसमें नहीं करके क्वेश्चन बनाया था। हम नहीं टाइप करने में जो है वो रह गया होगा, इसीलिए जो है हमने अलग से टाइप करके आपको बता दिया। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 10वां। अग्नि वलय रिंग ऑफ फायर, अग्नि वलय जो है कह लीजिए या रिंग ऑफ फायर कह लीजिए, नाम इसी का ही है। तो आपसे पूछा गया है कि ये जो है जो उपस्थिति है ये किस महासागर में पाई जाती है। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या फिर आर्कटिक। मैंने आपको बताया भी जो ज्वालामुखी है और जो भूकंपीय क्षेत्र है वो दर्शाता है रिंग ऑफ फायर, और किसमें है, तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर ए वाला जो है वो ये आपका सही हो जाएगा, रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय। और जिसको याद नहीं होता है उसके लिए छोटी सी ट्रिक, आपने देखा भी होगा अन्नू मलिक का, आपने देखा होगा डायलॉग बहुत मारता है, क्या डायलॉग रहता है उसका, आग लगा देंगे आग लगा देंगे, अग्नि में वर्ड आ रहा है आग लगा देंगे, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं, अरे भैया शांत रहो, भैया भैया चुप आ जाओ, भैया मान जाओ। तो ऐसे शांत से प्रशांत और अग्नि से आग, या ऐसे भी अगर उसका अन्नू मल्लिका को नहीं जोड़ना है कुछ भी, ऐसे ही कहीं आग लगी है तो आप उसको शांत करते हैं तो उससे प्रशांत से जोड़ सकते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है प्रशांत महासागर से संबंधित है, क्योंकि रिंग ऑफ फायर आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं 11 प्रश्न। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग जो है वो कौन सा है। अटलांटिक का पूछा गया है, हम सारे स्टार्टिंग में देख के आए थे, तो मेरियाना ट्रेंच है, प्यूटोरिको ट्रेंच है, सुंडा ट्रेंच है या जावा ट्रेंच है। जब भी आप अटल हैं तो चाहे सांप भी आ जाए आपका कुछ नहीं कर सकता, आप तब भी नहीं भागेंगे। तो एस से क्या था, एस अक्षर का जो है आपका ये महासागर है। ए से और इसी एस से और क्या था, तो सार्गैसो सागर भी था। बीच वाला जो ए है इससे क्या था, इससे था आपका अंध महासागर भी इसे जो है वो संज्ञा दी जाती है। और साहब का जो पी था इससे था प्यूटोरिको ट्रेंच या प्यूटोरिको गर्त। आपका आंसर क्या हो जाएगा, अटलांटिक महासागर बी वाला ऑप्शन, प्यूटोरिको ट्रेंच बी वाला सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है।
बताइए, टेथिस महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। जो आपका भूमध्य सागर है वो है कहाँ पर? तो ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं और ऊपर उसके यूरोप देख रहे हैं, इन दोनों को के बीच में जो है, यहाँ पर आपका है भूमध्य सागर। तो अभी हम इसको जूम करके भी आपको दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेने का। आप बताइए सबसे पहले कि आंसर क्या होगा, किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो आपका आंसर पहला वाला यहाँ पर टेथिस महासागर जो है आपका बिल्कुल सही होगा। थोड़ा सा मैप को थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं। वैसे मैप यहाँ पर क्लियर दिखता है, अगर आप वीडियो की क्वालिटी को फुल करके देखेंगे एकदम क्लियर दिखाई देगा, पर कुछ लोग छोटे मोबाइल पर देख रहे होंगे इसलिए हम इसको पूरी फुल स्क्रीन पर करके दिखाते हैं। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप आपके समक्ष है, ये आप पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। ऊपर आपका यूरोप है, अफ्रीका और यूरोप, इसके बीच में जो ये आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर की स्थिति आप देख रहे हैं, ये है, हम इसको रेड से जो है आपको दिखाई भी दे रहे हैं। जब आप जल संधि पढ़ेंगे तो यहाँ पर भूमध्य सागर को आपको विशेष तौर पर याद करना होगा, क्योंकि जो जल संधियां हैं वहाँ ये पूछ लिया जाता है ना, जल संधि किस महासागर या किस सागर को अलग करती है। चलिए अच्छा, यहाँ से जो जल संधि उसको जान भी लेते हैं। मैप को हम और ज़्यादा ज़ूम कर देते हैं ताकि आप पूरा फ़ोकस जो है उसी पर जो है वो करें। तो देखिए, यहाँ पर आपका ये जो यूरोप देख रहे हैं, ये वाला यूरोप जहाँ पर जाके इस अफ्रीका से मिल रहा है। ये स्थिति आप देख रहे हैं जहाँ पर यूरोप और अफ्रीका आपस में मिल रहे हैं। यही आपकी एक जल संधि है जिसका नाम है जिब्राल्टर जल संधि। हम जल संधियों को अलग से भी पढ़ेंगे, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। अब यहाँ पर आया था भूमध्य सागर तो मैंने सोचा इसको भी साथ में क्लियर करते हुए चलें। जिब्राल्टर जल संधि। अब देखिए, जिब्राल्टर जल संधि या जल संधियों से पूरे ओवरऑल क्वेश्चन बनते कैसे हैं। जिब्राल्टर जल संधि की अगर बात करें तो सबसे पहले ये आपसे क्वेश्चन आता है कि यूरोप से आपका अफ्रीका को कौन सी जल संधि है जो कि जोड़ने का काम करती है? तो आप कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि। एक क्वेश्चन यहाँ से इस संधि से ऐसे आएगा। एक तरीका ऐसे भी आता है कि यूरोप का यहाँ पर जो जहाँ पर जुड़ रहा है ना, यहाँ पर कोई ना कोई आपका देश रहा होगा, तो यहाँ पर आपका जो देश है वो आपका है स्पेन। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका है स्पेन, यूरोप में। इसी प्रकार जहाँ से आपका अफ्रीका में जुड़ रहा है, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ रहा होगा देश, तो यहाँ पर आपका है मोरक्को। तो अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस देश से किस देश को या स्पेन से मोरक्को को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो आप कहेंगे जिब्राल्टर जल संधि। दूसरा तरीका ये होता है। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी आता है कि इस जहाँ पर जुड़ने का काम हो रहा है, इसके अगर इस तरफ देखें तो कौन सा सागर है? यहाँ पर हमने बताया, ये आपको दिख रहा होगा, ये भूमध्य सागर है। इसके इस तरफ यानी कि जस्ट पश्चिम वाली दिशा है, ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण होती है, इधर पश्चिम होती है, इधर पूर्व। तो आपसे पूछा जाता है कि जिब्राल्टर जल संधि जो है कि पूर्व में कौन सा जो है वो सागर है? तो भूमध्य सागर है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में कौन सा सागर है? तो ये अटलांटिक महासागर है। तो प्रश्न एक तरीका ये भी आता है कि जो जल संधि है वो किस सागर को आपस में या किस महासागर को आपस में जोड़ने का काम कर रही है, वो हमने बता दिया, किसको अलग करने का काम कर रही है। तो भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जो है वो अलग भी कर रही है। तो आपने देखा कि एक पर्टिकुलर जल संधि से किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, किसको जोड़ रही है, किसको अलग कर रही है, किन महाद्वीपों से संबंधित है, सभी। तो आपको समझ में आ गया और भूमध्य सागर की स्थिति भी आपको याद हो गई होगी। बाकी जल संधि हम आगे देखेंगे तो और बेहतर तरीके से चीजों को समझेंगे। अगला देखते हैं 13 प्रश्न। इनमें से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत है, अटलांटिक है, हिंद है या फिर आर्कटिक है? तो ये तो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि सबसे छोटा महासागर जो है आपका आर्कटिक महासागर था। ये तो हम देख के आए थे, पर यहाँ पर इन्होंने एक वर्ड यूज किया है, वो क्या है? गहराई के संदर्भ में सबसे कम गहरा कौन सा है? तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद या आर्कटिक में गहराई में भी आपका आर्कटिक महासागर ही सबसे कम गहरा है, सबसे छोटा भी और सबसे कम गहरा भी। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। कई बार हम एक चीज याद रखते हैं, उसी प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो हमको पता होना चाहिए। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि द ग्रेट ओशन ट्रेडमार्क किस महासागर से होकर गुजरता है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर। तो आपका आंसर यहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है, इसमें उत्तरी वाला जो भाग है वहां से होकर गुजरती है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपका जो है सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न 15 है कि बरमूडा त्रिभुज या बरमूडा ट्रायंगल करके भी पूछा जाता है, किस महासागर में स्थित है? मैंने बताया था ना कि वहाँ पर जो शिप्स वगैरह जाते हैं, हवाई जहाज वगैरह जाते हैं, वहाँ जाकर गायब हो जाते हैं, तो वो आपका कौन-सा था? उत्तरी अटलांटिक था, प्रशांत था या फिर प्रशांत? 2 बार प्रशांत लिखा है तो एक को हम हिंद महासागर कर देते हैं। तो बताइए इनमें से कौन-सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर आपका जो है वो यहाँ पर दे रखा है और उत्तरी अटलांटिक यहाँ पर दे रखा है, क्योंकि हमने ये तो देखा अटलांटिक महासागर में स्टार्टिंग में हमने बताया था कि बरमूडा ट्रायंगल है, बरमूडा त्रिभुज है और यहाँ पर उत्तरी अटलांटिक भी है और अटलांटिक भी है, तो इन दोनों में से कौन-सा सही होगा? तो आपका बी वाला नहीं सही होगा, ए वाला सही होगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में आपका बरमूडा त्रिभुज जो है वो है। ध्यान रखिएगा, ये आपका अटलांटिक है और इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो आपका होगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला देखते हैं आपका, समुद्र पृथ्वी की जो सतह है उसका लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? 50% या फिर 60% या फिर 70% या फिर 80%? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका लगभग 71% आपको देखने को मिलता है और उसके नियर बाई 70% आपका यहाँ पर ऑप्शन में है, तो यही आपका जो है वो सही होगा। पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है आपका जलमंडल कह सकते हैं या समुद्र जो है वो पृथ्वी की सतह जो है घेरे हुए है और जो 29% आपका है, क्योंकि ये कहा मैंने ना 71 रहता है तो बाकी बचा 29% जो है वो आपका जो महाद्वीप है वो जो है वो घेरे हुए हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जो महाद्वीप पढ़ करके आए हैं उनसे। अगला 17 प्रश्न कि सारगैसो सागर जो है वो स्थित है प्रशांत महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में या फिर हिंद महासागर? तो हम जो सांप वाली ट्रिक है उससे पढ़ के आए थे कि अटलांटिक जो महासागर है उसमें है। अब यहाँ पर प्रशांत वाला ऑप्शन तो कट जाएगा, हिंद भी कट जाएगा, उत्तरी और दक्षिणी दोनों दे रखे हैं। अब यहाँ पर आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो जैसे अभी हमने याद किया था, इससे पहले भी आपका एक आया था जहाँ पर जो अटलांटिक महासागर है उसका जो उत्तरी भाग है वहाँ पर बरमूडा ट्रायंगल कहा गया था। सेम ऐसे आपको ये भी याद रखना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में ही आपका अगर सारगैसो सागर पूछा जाए तो वो भी आपका उत्तरी तरफ ही देखने को मिलेगा। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका सही होगा। अगला देखते हैं आपका, तस्मान सागर किसके मध्य जो है वो स्थित है? उत्तर व दक्षिण अमेरिका, भारत व श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, साइबेरिया व अलास्का? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तस्मान सागर आपसे जो है वो पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है, सी वाला जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। यहाँ पर आप कहेंगे तस्मान सागर जो है इनके मध्य स्थित है, तो याद रखिएगा महासागर के अंतर्गत सागर जो है उनसे भी क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं। अगला है इनमें से कौन सा सागर है जिसकी जो सीमाएं हैं वो 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं? लाल सागर, बेरिंग सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर? कौन सा ऐसा सागर है जिसकी सीमाएं 3 महाद्वीप जो हैं उनको स्पर्श करती हैं? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सही होगा? तो अभी जिस सागर के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था वही आपका सही होगा। तो बिल्कुल आपका जो भूमध्य सागर है, सी वाला आपका ऑप्शन, यही आपका जो है वो सही होगा। ये 3 जो महाद्वीप हैं उनको स्पर्श करता है, क्योंकि इसका जो पूर्व वाला हिस्सा है उसमें आपका एशिया महाद्वीप है, ऊपर आप यूरोप देख ही रहे हैं, इधर अफ्रीका देख ही रहे हैं, तो 3 ओर से स्पर्श है, सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है? महासागर नहीं पूछा गया है, सागर पूछा गया है। जापान सागर, दक्षिणी चीन सागर, भूमध्य सागर, काला सागर? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? तो आपका इनमें से आंसर सेकंड वाला दक्षिणी चीन सागर जो है वो सही होगा। दक्षिणी चीन सागर जो है चाइना जो है उसके दक्षिण में आप देखेंगे स्थित है, चाइना के दक्षिण में इस तरीके से। तो सेकंड वाला आपका ध्यान रखना है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 21, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी जो है वो कौन सी है? हडसन की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी या फारस की खाड़ी? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन है 1 2 3 4 एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी आपकी है मैक्सिको की खाड़ी। सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। मैक्सिको की खाड़ी जो है आपकी सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला है आपका, इसमें किस खाड़ी की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है?
फारस की, मैक्सिको की, हडसन की या फिर कॉर्डिगन की खाड़ी? बताइए इनमें से किस खाड़ी की तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी वाला हडसन की खाड़ी जो है यहाँ पर है वो सही होगा, जिसकी तट रेखा सबसे ज्यादा लंबी है। 23 प्रश्न आपका, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? इसमें लवण की मात्रा जो है या नमक की मात्रा आप कह सकते हैं सबसे ज्यादा होती है। अरब सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, मृत सागर? जितनी ज्यादा उसमें नमक की मात्रा होगी या लवणीयता ज्यादा होगी, उसका जो घनत्व होगा वो उतना ही ज्यादा जो है आपका आपको देखने को मिलता है। जैसे आप ऐसे देखिएगा, कभी एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके कि एक जो है वो ग्लास लीजिए और ग्लास में जो है आप पानी भर दीजिए। इसमें आप छोटा सा कोई भी गेंद ले लीजिए या आलू ले लीजिए, आलू को आप इसमें डालिए तो आलू क्या होगा, नीचे जो है वो डूब जाएगा। फिर आप एक और ग्लास लीजिए इस तरीके से और उसमें क्या करिए, पानी भरिए और उसमें नमक घोल दीजिए। नमक घोलने के बाद उसमें वो आलू डालेंगे आप, तो वो ऊपर तैरेगा। तो नमक घोलने से क्या होता है, जो ये अंदर जल है उसका जो घनत्व होता है वो बढ़ जाता है और जिसके कारण वो जो आलू है वो तैरने लगता है। सेम यही कंडीशन आपको इन सागर में भी देखने को मिलती है। तो सबसे लवणीय सागर आपका है मृत सागर, डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। इसकी जो लवणीयता इतनी ज्यादा होती है, इतना ज्यादा इसमें आप कहेंगे नमक होता है कि अगर इसमें कोई व्यक्ति जो है वो कूदे, पानी में समुद्र में कूदे, तो वो डूबता ही नहीं है। जैसे मैंने आलू का एग्जांपल दिया कि आलू ऊपर तैरता रहता है उसके उच्च घनत्व के कारण, वैसे ही कोई व्यक्ति अगर इस मृत सागर में कूदता है तो वो डूबता नहीं है, वो ऊपर तैरता रहता है। तो ये आपका डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला आपका प्रश्न 24, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि 25 वाला प्रश्न हम आपसे जो है वो पूछेंगे। तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? स्टार्टिंग में हम देख के भी आए थे, प्रशांत, हिंद, भूमध्य, अटलांटिक। बताइए कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया और इतनी सारी आपके लिए मेहनत की जा रही है, एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे की भी है, शाम के 8 बजे की भी है, लाइव आकर के वीडियो आप देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ आपकी बिल्कुल प्रशांत महासागर, पहला ही ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है वो सही होगा। और रिंग ऑफ फायर भी यहीं पे है, हमने प्रशांत से शांत से याद किया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। दोनों ही चीजें याद रखिएगा क्योंकि यही गिने चुने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और अगला कौन सा टॉपिक होगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। घास के मैदान किसी ने कमेंट किया था, वो भी हमने कर दिया है, और आपके अकॉर्डिंग अगला कौन सा टॉपिक हो जरूर बताइएगा। बाकी हम यूपी टेट के जो पेपर हैं उसके अकॉर्डिंग जो है ये क्वेश्चन करा रहे हैं। एक चीज और आपके लिए कि 25 में से आप कितने प्रश्न सही कर पाए, अपना अवश्य स्कोर कमेंट में जरूर बताइएगा। इससे आप कितना सही कर पा रहे हैं ये भी जो है वो पता चलता है। तो ये आपका प्रश्न है कि सुंडा ट्रेंच जो है वो कहाँ है? स्टार्टिंग में सबसे हमने बताया था, ए ऑप्शन हिंद महासागर, बी ऑप्शन प्रशांत महासागर, सी ऑप्शन अंध महासागर और डी ऑप्शन मैक्सिको की खाड़ी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।